शाम के 7 बज चुके थे। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी ट्रैफिक की गड़गड़ाहट में डूबी हुई थी। हल्की सी बारिश हो रही थी और सड़क की लाइटें पानी में चकाचौंध पैदा कर रही थीं। कृष्ण अपनी कार फ्लाईओवर पर मोड़ते हुए जल्दी जल्दी सोच रहा था कि आज की रात वो अपनी माँ से किए वादे को कैसे निभाएगा। उसे गांव वापस जाना था और इस बार माँ ने साफ कह दिया था, बेटा अगली बार जब लौट कर आना तो अपनी दुल्हन के साथ ही आना। कृष्ण ने स्टीयरिंग कस लिया। शादी? और वो भी इतनी जल्दी? उसे आज तक कोई लड़की पसंद ही नहीं आई। रिश्ते बहुत आए पर दिल को कोई नहीं छू पाया। वो खुद को संभालता आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसकी नजर सड़क किनारे पड़ी किसी पर गई। एक लड़की फ्लाईओवर की रेलिंग पकड़कर खड़ी थी, बारिश में भीगी हुई, कांपती, खोई, टूटी हुई। कृष्ण का दिल अचानक जोर से धड़क उठा। हे भगवान, ये क्या करने वाली है? वो बुदबुदाया और जोर से ब्रेक दबा दी। कार चीखती हुई करीब 10 कदम दूर रुक गई। लड़की नीचे गहरी खाई में झांक रही थी। उसके कदम रेलिंग पर टिके हुए थे। एक और सेकंड और सब खत्म। कृष्ण कार से कूदकर बाहर आया और पूरी ताकत से उसकी ओर भागा। लड़की ने जैसे ही रेलिंग छोड़ने की कोशिश की, उसने झपट कर उसके हाथ पकड़ लिए और उसे पीछे खींच लिया। छोड़ो मुझे! लड़की हिस्टेरियाई अंदाज में चिल्लाई। मुझे जाने दो, मुझे मरने दो। कृष्ण ने उसे अपनी बाहों में पकड़ रखा था। बारिश दोनों को भिगो रही थी। वो गुस्से और चिंता से कांपती आवाज में बोला, पागल हो गई हो क्या? मरने से पहले एक बार सोच तो लेती, जिंदगी इतनी भी बेकार नहीं होती। लड़की फट पड़ी, आवाज टूटी हुई जैसे दिल बिखर चुका हो। जिंदगी? साहब, महंगी कार में बैठे लोगों को जिंदगी खूबसूरत लगती है। मेरे लिए ये सजा है। मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। कृष्ण कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। वो लड़की को पकड़कर धीरे से सड़क की तरफ खींच लाया। तुम्हारा नाम क्या? उसने नरमी से पूछा। आराध्या ने थकी आंखें उठाईं। आराध्या। कृष्ण ने देखा, उसके चेहरे पर मासूमियत, आंखों में दर्द और भीगी हुई सादी सलवार कमीज ने उसे और भी नाजुक बना दिया था। क्यों मरना चाहती थी? कृष्ण ने पूछा। आराध्या फपक पड़ी। क्योंकि मेरी माँ अस्पताल में मौत से लड़ रही हैं। कैंसर, और ऑपरेशन के लिए आज तक पैसे नहीं जुटे। उसकी आवाज टूट रही थी। नौकरी चली गई, थिएटर भी बंद। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा और कल सुबह ऑपरेशन ले। कृष्ण के भीतर कुछ बदल गया। और इसलिए तुम यहां आई अपनी जान लेने? वो धीमे पर कड़क स्वर में बोला। आराध्या चुप रही। वो बस रोती रही। कुछ सेकंड की भारी खामोशी के बाद कृष्ण ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आराध्या ने आंसू पोंछते हुए उसका चेहरा देखा, फिर व्यंग से हंसी। अरे वाह, जवान लड़की दिखी और आप भी वही सोचने लगे। कितने पैसे चाहिए आपको? मेरे शरीर की कीमत लगानी है? कृष्ण का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। शट अप आराध्या, मैं तुम्हें खरीदना नहीं चाहता। मैं तुम्हारी इज्जत बचाने आया हूं। वो कुछ पल रुका, फिर बोला, लेकिन मेरे पास भी एक शर्त है। आराध्या सन रह गई। कैसी शर्त? कृष्ण ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, 1 साल के लिए। आराध्या जैसे पत्थर सी जम गई। बारिश उसकी पलकों पर से बह रही थी, पर उसकी आंखें पूरी तरह सूनी थी। शादी? उसकी आवाज डर और सदमे से कांप रही थी। कृष्ण शांत लेकिन बेहद गंभीर स्वर में बोला, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, सिर्फ नाम की, 1 साल के लिए। जब चाहे छोड़ सकती हो, कोई जबरदस्ती नहीं। आराध्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो पीछे हट गई। आप पागल हैं क्या? मैं आपको जानती तक नहीं और आप मुझे पत्नी बना लेंगे? कृष्ण ने भीगते हुए बाल पीछे किए और कहा, तुम्हें एक मौका चाहिए अपनी माँ को बचाने का, और मुझे चाहिए गांव लौटने के लिए एक पत्नी, ताकि मेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी हो सके। कुछ पल दोनों चुप रहे। सिर्फ बारिश बोल रही थी। आराध्या के भीतर संघर्ष चल रहा था। मुझे सोचने का समय चाहिए, उसने धीरे से कहा। कृष्ण ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हारे पास समय नहीं है। तुम्हारी माँ का ऑपरेशन सुबह है। एडवांस अभी चाहिए। वो उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए बोला, अगर अभी इनकार कर दिया तो शायद कल सुबह बहुत देर हो चुकी होगी। आराध्या की सांसें कांपने लगीं। उसके चेहरे पर मजबूरी, डर और दर्द साफ झलक रहा था। कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर उसने फटी आवाज में कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन पहले हॉस्पिटल चलिए। कृष्ण ने सिर हिलाया। चलो।
दोनों कार में बैठे। खामोशी पूरे सफर में छाई रही। कृष्ण ने एक बार भी उसे घूर कर नहीं देखा, बस स्टीयरिंग को पकड़कर तेज रफ्तार में कार चलाता रहा। आराध्या बस बगल की सीट पर बैठी कांप रही थी। बारिश, ठंड और डर ने उसे पूरी तरह थका दिया था। कार लाइफलाइन हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी। आराध्या दौड़कर अंदर गई। वार्ड के बाहर नर्स खड़ी थी। मैम, ऑपरेशन के लिए आज ही एडवांस जमा करना था, वरना सर्जरी शेड्यूल नहीं हो पाएगी। नर्स की आवाज सख्त थी। आराध्या के होंठ कांपने लगे। मैं कोशिश कर रही हूं। तभी कृष्ण अंदर आया, जैसे किसी फिल्म का सीन बदल गया हो। उसने बिना कुछ कहे चेकबुक निकाली और पूरा एडवांस भर दिया। नर्स ने रसीद दी। अब टुमारो सुबह ऑपरेशन होगा। आराध्या ने अविश्वास से कृष्ण को देखा। इतनी बड़ी रकम आपने ऐसे ही दे दी? आखिर क्यों? कृष्ण ने कहा, क्योंकि मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें सच्चाई थी। आराध्या ने हैरानी से पूछा, आपके पास तो सब कुछ है, पैसा, कंपनी, दौलत, नाम, फिर आपको मेरी जैसी लड़की की क्या जरूरत? कृष्ण कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मेरी माँ ने आखिरी बार मुझे फोन पर रोते हुए कहा था, बेटा शादी कर ले, वरना मरते समय भी मेरी आंखें खुली रह जाएंगी। आराध्या स्तब्ध रह गई। मेरे पास दुल्हन नहीं है और माँ की हालत दिन ब दिन खराब हो रही है। मुझे गांव जाना है, लेकिन अकेले नहीं। कुछ पल का भारी सन्नाटा। आराध्या ने अपनी माँ के कमजोर शांत चेहरे को देखा। वो बिस्तर कर लेटी थी, बेहोश, जैसे जिंदगी उनसे फिसल रही हो। उसने धीरे से उनकी हथेली पकड़ी, फिर आंसू निगलते हुए कहा, ठीक है, मैं साइन कर दूंगी। कृष्ण ने फाइल निकाली। कॉन्ट्रैक्ट बेहद साफ था। शादी सिर्फ कागजों पर। 1 साल साथ रहना, परिवार के सामने पति पत्नी बनकर। 1 साल बाद दोनों अलग। कोई अधिकार, कोई मांग नहीं। आराध्या के हाथ कांप रहे थे। उसने पेन उठाया, हिचकिचाते हुए दस्तखत कर दिए। कृष्ण ने फाइल बंद की और कहा, अब तुम्हारा नाम है आराध्या कृष्ण चौहान। आराध्या का दिल जैसे रुक गया। उसकी जिंदगी का रास्ता पूरी तरह बदल चुका था। अगली सुबह अस्पताल के कमरे में हल्की रोशनी फैल रही थी। मशीनों की बीप बीप अब भी गूंज रही थी, लेकिन माहौल कल की तुलना में शांत था। आराध्या रात भर जागी रही, कुर्सी पर बैठे बैठे अपनी माँ का हाथ थामे हुए। सर्जरी सफल हो चुकी थी। डॉक्टर ने बताया था कि खतरा टल गया है, लेकिन देखभाल और दवाइयां लंबी चलेंगी। आराध्या ने माँ के माथे पर हाथ फेरा। माँ, आप ठीक हो जाएंगी, मैं हूं ना। उसी वक्त दरवाजा हल्के से खुला। कृष्ण अंदर आया। कल की रात की थकान उसके चेहरे पर साफ थी, लेकिन आंखों में वही गंभीरता थी। कैसी हैं? उसने धीमे से पूछा। आराध्या ने हाँ में सिर हिलाया। बेहतर है, बस अभी सो रही हैं। कृष्ण कुछ देर चुप खड़ा रहा, फिर बोला, आराध्या, अस्पताल से डिस्चार्ज मिलते ही हमें गांव के लिए निकलना होगा। आराध्या का दिल धक से रह गया। वो धीरे से बोली, इतनी जल्दी? कृष्ण ने सपाट आवाज में कहा, दादी जी की हालत अच्छी नहीं और उन्होंने साफ कहा है, इस बार मैं बिना बहू के घर में कदम नहीं रख सकता। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हमारा ड्रामा वहीं से शुरू होगा। आराध्या का दिल घबराहट से भर गया। गांव? नकली रिश्ता? इतने लोगों के बीच झूठ? वो कुछ बोल पाती, उससे पहले उनकी मां ने करवट ली और आंखें खोल दी। आराध्या, तू जाग रही थी सारी रात? आराध्या जल्दी से आगे बढ़कर मुस्कुराई। माँ, आप ठीक है, बस यही काफी है। माँ ने उसके हाथ दबाया। पर ये बताओ, इतना बड़ा खर्च कैसे उठा लिया? कहाँ से आया इतना पैसा? आराध्या का दिल धड़कना बंद सा हो गया। अब वो क्या कहे, क्या जवाब दे? तभी पीछे से कृष्ण की आवाज आई, माँ जी, इसे चिंता मत करने दीजिए, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। आराध्या झट उसकी तरफ मुड़ी। वो बोलने ही वाली थी कि उसकी माँ की नजर कृष्ण पर पड़ी और वो चौंक गई। ये कौन? कृष्ण आगे आया। 1 सेकंड छिचका, फिर श्रद्धा से झुककर बोला, मैं कृष्ण चौहान, आराध्या का पति। कमरे में एकदम जैसे सन्नाटा जम गया। आराध्या ने सांस रोकी। माँ की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कांपते हाथों से कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा, मेरी बेटी के लिए इतना बड़ा सहारा बनकर आया तू। आराध्या की पलकों पर आंसू तैर गए।
क्योंकि ये झूठ, ये अभिनय आज उसके जीवन में पहली बार इतना भारी लगा। कृष्ण उसके करीब आया और धीरे से कहा, अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। आराध्या बस चुप खड़ी रही। दिल में डर, दिमाग में उथल-पुथल, और इस अनजाने रिश्ते की शुरुआत ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी थी। अस्पताल से डिस्चार्ज की तैयारी शुरू हो गई। बिल, दवाइयां, रिपोर्टें सब कृष्ण ने संभाल लिया। आराध्या दूर खड़ी उसे देखती रही। वो आदमी जिससे वो कल तक अनजान थी, आज उसी ने उसकी सबसे बड़ी परेशानी को अपनी जिम्मेदारी बना लिया था। लेकिन इसके पीछे छिपा सौदा कितना बड़ा तूफान लेकर आने वाला था, उसे अभी पता नहीं था। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद दोपहर तक सारे पेपर वर्क पूरे हो गए। आराध्या ने अपनी मां को सुरक्षित प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कराया, जहां नर्सें उनकी देखभाल कर रही थीं। कृष्ण ने पहले ही 2 महीने का पूरा खर्च एडवांस में जमा कर दिया था। आराध्या के मन में एक अजीब सा बोझ था। उसे हर बार ऐसा लग रहा था कि वो जो कर रही है वो गलत है। लेकिन अपनी मां की हालत याद आते ही उसकी आंखें नम हो जाती और दिल फिर समझौता कर लेता। कृष्ण बाहर खड़ा था, कार की चाबी घुमाते हुए। जब आराध्या बाहर आई, वो कुछ पल चुपचाप उसे देखता रहा। चलें? उसने शांत आवाज में पूछा। आराध्या ने हाँ में सिर हिलाया। दोनों कार में बैठे। शहर के हॉस्पिटल से गांव की तरफ जाने वाला रास्ता लंबा था, लगभग 3 घंटे। लेकिन उन 3 घंटों का सफर उनकी जिंदगी बदलने वाला था। कार चल पड़ी। अंदर एक भारी सी खामोशी थी। आराध्या खिड़की से बाहर देखने का नाटक कर रही थी, लेकिन मन में सवालों का तूफान था। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई। कृष्ण, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये सब सही है? उसकी आवाज बेहद धीमी थी। कृष्ण ने स्टीयरिंग पर अपनी उंगलियां टपकाईं। सही या गलत का जवाब हमारे हालात देते हैं। तुम अपनी माँ के लिए कर रही हो, मैं अपनी माँ के लिए। आराध्या ने घुटकर कहा। पर यह झूठ कब तक चलेगा? कृष्ण ने उसकी ओर देखा। 1 साल, बस 1 साल। फिर उसने जोड़ा, और मैं वादा करता हूं कि इस 1 साल में तुम पर कोई बोझ, कोई दबाव नहीं आएगा। आराध्या ने सिर झुका लिया। उसे पता था वह अपने हिस्से का आधा वादा पहले ही निभा चुकी थी, दस्तखत करके। अब इस सौदे से पीछे हटने का सवाल नहीं था। सफर आगे बढ़ता रहा। कार शहर की इमारतों से निकलकर गांव की हरियाली में प्रवेश कर रही थी। लंबे खेत, सड़क के किनारे नीम के पेड़, खिड़की से आती मिट्टी की खुशबू, सब कुछ एकदम अलग दुनिया का एहसास करा रहा था। कृष्ण बोल पड़ा, गांव छोटा है, लोग बातें बहुत करते हैं। वहां हमारे रिश्ते को सच मानेंगे, तुम्हें थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ेगी। किस तरह की एक्टिंग? आराध्या चौंक गई। कृष्ण ने हल्की मुस्कुराहट दी। बस मेरी पत्नी बनकर मेरे साथ चलना, माँ को माँ कहना, मेरा घर संभालना, बाकी कुछ नहीं। आराध्या के माथे पर पसीना छलक आया। वह कभी भीड़ के सामने झूठ नहीं बोल पाती थी, और अब पूरा गांव उसे कृष्ण की पत्नी मानेगा। कार गांव के पहले बोर्ड के पास पहुंची। स्वागत है, चौहानपुर। आराध्या की धड़कन तेज हो गई। क्या सबको पता है कि तुम आज दुल्हन लेकर आ रहे हो? कृष्ण ने गहरी सांस ली। दादी को बताया है, और उन्होंने तो पूरे गांव में ढोल नगाड़े बजा दिए होंगे। आराध्या हैरान रह गई। क्या आपने पहले नहीं बता सकते थे? कृष्ण ने कंधे उचका दिए। अगर बता देता तुम भाग जाती। आराध्या घूर कर बोली। अभी भी सोच रही हूं भाग जाऊं। कृष्ण मुस्कुराया। लेट हो चुकी हो मिसेस चौहान। दूर से ढोल की आवाजें सुनाई देने लगीं। लोग इकट्ठा हो रहे थे। फूलों की माला लिए बच्चे उछलते हुए सड़क पर भाग रहे थे। कृष्ण ने कार की स्पीड कम की। याद रखो, उसने गहराई से कहा, अब यहां से जो कुछ भी होगा वो सिर्फ हमारी कहानी नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है। आराध्या ने गहरी सांस ली। कार रुकी। गांव की भीड़, कैमरे, फूलों की खुशबू सब एक साथ उमड़ पड़े। और उसी भीड़ में एक कोने में खड़ा एक चेहरा उन्हें जलती निगाहों से देख रहा था। अर्णव, कृष्ण का चचेरा भाई और सबसे बड़ा दुश्मन। जैसे ही कृष्ण की कार रुकी, पूरा गांव खुशी से झूम उठा। देर से आई दुल्हन का स्वागत मानो किसी त्योहार की तरह किया जा रहा था। ढोल की आवाजें, फूलों की बारिश, और हर तरफ से आती आवाजें। कृष्ण बाबू दुल्हनिया लेकर आ गए। जय हो चौहान परिवार की। नई बहू की पहली झलक। आराध्या का दिल सीने में जोरों से धड़कने लगा। ये भीड़, ये चमकती निगाहें, ये स्वागत, सब कुछ असली था। लेकिन उसका रिश्ता नकली। उसका गला सूख गया। कृष्ण ने उसकी ओर झुककर धीमे से कहा, घबराना मत, मैं हूं यहां।
वो कुछ पल उसे देखती रही। उसकी आंखों में भरोसा था, सच जैसा। आराध्या ने हल्का सा सिर हिला दिया। कृष्ण ने कार का दरवाजा खोला। भीड़ में जैसे शोर मच गया। आराध्या धीरे धीरे बाहर उतरी। लाल नहीं, लेकिन उसकी हल्की गिली क्रीम कलर की ड्रेस और भीगी पलकें उसे किसी फिल्म की नई नवेली दुल्हन जैसा लुक दे रही थी। महिलाओं ने सीटी बजाई, कुछ ने हाथ जोड़कर आशीर्वाद दिया। तभी भीड़ को चीरती हुई एक बूढ़ी लेकिन मजबूत महिला आगे आई, कृष्ण की दादी। दादी के चेहरे पर असीम खुशी थी। उन्होंने आराध्या को देखते ही कहा, हाय राम, कितनी सुंदर बहू लाई है मेरा कृष्ण, बिल्कुल देवी लग रही है। भीड़ में हंसी गूंजी। आराध्या शर्मा गई, या यूं कहिए ऐसा दिखाना पड़ा। दादी ने आगे बढ़कर उसके सिर पर हाथ रखा। सुखी रहो, लक्ष्मी बन के आई हो तुम। आराध्या की आंखें डबडबा गई। ये आशीर्वाद, ये प्यार, ये सब वो कभी भी खुद के लिए असली रूप में नहीं सोच पाई थी। तभी भीड़ के पीछे से भारी कदमों की आवाज आई। अर्नब, कृष्ण का चचेरा भाई, तेज नयन नक्श, सख्त चेहरा, आंखों में चमकती हुई जलन और एक अजीब सा खतरनाक सन्नाटा उसके इर्द गिर्द। उसने भीड़ को धक्का देते हुए आगे कदम बढ़ाया। उसकी निगाहें आराध्या पर अटक कर ठहर गईं। वो निगाह जैसे आग में तेल। कृष्ण उसकी ओर घूम गया, चेहरा तुरंत तन गया। अर्नब, कृष्ण ने सख्ती से कहा, तू यहां क्या कर रहा है? अर्नब मुस्कुराया, धीमी, ठंडी, चुभती मुस्कान। अरे भाई, दुल्हन का स्वागत करने आया हूं। आखिर पूरे गांव में चर्चा है कि कृष्ण चौहान ने शहर से परी लाकर शादी की है। उसने आराध्या को सिर से पांव तक देखा, इतनी देर तक कि आराध्या को शर्म और गुस्सा दोनों महसूस हुआ। कृष्ण ने एक कदम आगे बढ़कर उसकी नजरें रोक दी। आंखें नीचे रख अर्नब, ये मेरी पत्नी है। अर्नब की मुस्कान और गहरी हो गई। पत्नी? असली या सिर्फ दिखावे की? आराध्या का दिल जोर से खक्का खाया। कहां से जान गया ये? कृष्ण ने जबड़ा भींच लिया। एक शब्द और बोलेगा तो अच्छा नहीं होगा। दादी ने ताली बजाते हुए कहा, ओए, लड़ाई झगड़ा बाद में करना, पहले बहू को घर तो ले चलो। कृष्ण ने आराध्या की तरफ हाथ बढ़ाया। चलो। आराध्या ने एक सेकंड झिझक कर फिर उसकी हथेली पकड़ ली। भीड़ तालियां बजाती रही, लेकिन पीछे खड़ा अर्नब धीरे धीरे मुस्कुराता रहा, जैसे वो जानता हो कि ये कहानी अभी बस शुरू हुई है। ढोल नगाड़ों, फूलों और लोगों की भीड़ के बीच कृष्ण और आराध्या धीरे धीरे चौहान हवेली की तरफ बढ़ रहे थे। ये कोई साधारण घर नहीं था। ऊंची दीवारें, विशाल लकड़ी का दरवाजा, पुराने समय की नक्काशियां और बीच में खड़ी एक तलवार वाली चौहान वंश की फोटो। आराध्या ने गहरी सांस ली। यही उसका अगला 1 साल है, इसी घर में, इसी दुनिया में। हवेली के सामने दादी ने कलश रखा और मुस्कुराकर बोली, चल बहू, चरण पग रख। आराध्या ने हिचकते हुए आगे कदम बढ़ाया, कलश को हल्का सा ढकेला और जैसे ही आंगन में प्रवेश किया, दादी ने मिठाई उसके मुंह के पास लाई और उसे खाने के लिए बोला। लाडो, पहले मीठा खा ले। आराध्या हल्की सी मुस्कुराई और मिठाई ले ली। दादी की आंखें खुशी से चमक रही थीं। कृष्ण ने मन ही मन राहत की सांस ली। पहली रस्म बिना किसी गड़बड़ के पूरी हो गई थी। लेकिन उसी वक्त पीछे से अर्नब की धीमी, कटीली आवाज आई। ये शादी कितनी जल्दी में हुई है ना दादी? न कार्ड, न फेरे, न पंडित, बस आ गई बहू। दादी ने भौहें चढ़ाई। अरे तू क्यों चिंता कर रहा है? प्यार में शादी कब हो जाती है किसी को पता ही नहीं चलता। कृष्ण ने बिना बताए कर ली होगी। अर्नब ने आंखें घुमाई। उसकी नजरें फिर से आराध्या पर टिक गई। उन निगाहों से आराध्या को बेचैनी सी महसूस हुई। कृष्ण ने सख्त स्वर में कहा, अर्नब, ज्यादा जहर मत उगल, आज का दिन खराब मत कर। अर्नब ने मुस्कुराकर हाथ उठाया। भाई, मैं तो बस पूछ रहा था। वैसे, उसने व्यंग से कहा, नई भाभी बहुत खूबसूरत है, शहर की लगती हैं। उम्मीद है गांव की जिंदगी रास आएगी। आराध्या ने नजरें झुका ली। वो अपने हाथों को मजबूती से पकड़ चुकी थी, डर छिपाने के लिए। दादी जल्दबाजी में बोली, चलो बहू को कमरा दिखा दो, थक गई होगी बच्ची।
कृष्ण ने हाँ में सिर हिलाया। आओ। वे हवेली के अंदर चले। आराध्या ने इधर उधर देखा। लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां, दीवारों पर पूर्वजों की तस्वीरें, लंबा सा आंगन और घर का पुराना रॉयल लुक, सब किसी बड़े खानदान की शान दिखा रहा था। सीढ़ियां चढ़ते हुए आराध्या ने धीमी आवाज में कहा, कृष्ण, क्या तुम्हारे परिवार में कोई शक तो नहीं करेगा? कृष्ण ठहरा और उसकी तरफ देखा। यहाँ सब दादी की बात मानते हैं। अगर उन्होंने मुझे दुल्हन के साथ देख लिया तो बस कहानी वहीं खत्म। आराध्या ने पूछा, और अर्नव? कृष्ण का चेहरा पल भर में सख्त हो गया। अर्नव की सोच को जानने में तुम देर नहीं लगाओगी। बस उससे दूर रहना, वो भरोसे लायक नहीं है। दोनों सीढ़ियां चढ़कर उस कमरे तक पहुंचे जो कृष्ण ने पहले से ही तैयार करवाया था। कमरा सरल, साफ और सुंदर था। गुलाबी पर्दे, लकड़ी की अलमारी, छोटे से मंदिर का कोना और एक बड़ा सा पलंग। आराध्या ने कमरे में कदम रखा। ये अब उसका कमरा था, 1 साल के लिए। कृष्ण दरवाजे पर रुककर बोल पड़ा, आराध्या, चिंता मत करो, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। बस, वो धीरे से बोला, हमारा सच किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना सब बिगड़ जाएगा। आराध्या ने सिर हिला दिया। मैं समझ गई, मैं पूरा साथ दूंगी। कृष्ण वापस मुड़ने लगा, लेकिन तभी नीचे आंगन से किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। दादी, अर्नव भैया ने फिर झगड़ा शुरू कर दिया। कृष्ण का चेहरा कस गया। वो बेचैनी से बोला, मैं अभी आता हूं, और नीचे भाग गया। आराध्या कमरे में अकेली रह गई, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि नीचे क्या हो रहा है। अर्नव दादी से नहीं, उसकी और कृष्ण की नकली शादी का सच जानने की कोशिश कर रहा था। नीचे आंगन में माहौल अचानक गर्म हो गया था। दादी लकड़ी की कुर्सी पर बैठी थी और उनके सामने अर्नव खड़ा था, चेहरा तमतमाया हुआ, आंखों में पागलपन का सा जिज्ञासु भाव। दादी, अर्नव ने ऊंची आवाज में कहा, आपने कभी सोचा भी था कि कृष्ण इतनी जल्दी शादी करेगा, वो भी शहर की किसी लड़की से, वो भी बिना हमें बताए? दादी कड़क स्वर में बोली, क्या बकवास कर रहा है तू? प्यार में सब झट से होता है। अर्नव ने व्यंग से हंसा, ओह प्यार, और कृष्ण, वो तो किसी लड़की को घूरता भी नहीं, और अचानक शादी? कुछ तो गड़बड़ है दादी। दादी ने अपना डंडा उठाया, अगर तूने नई बहू के सामने बदतमीजी की ना, तो तेरी टांग तोड़ दूंगी। अर्नव ने आगे झुककर कहा, टांग आप तोड़ेंगी या सच्चाई? मैं तो बस जानना चाहता हूं कि इस शादी के पीछे असली कहानी क्या है। इसी वक्त कृष्ण सीढ़ियां उतरते हुए आया, चेहरा गुस्से से लाल। बस, वह गरजा। पूरा आंगन शांत हो गया। कृष्ण अर्नव के बिल्कुल सामने जाकर खड़ा हो गया। मेरी शादी है, मेरा फैसला है, तुझे इससे क्या मतलब? अर्नव ने तीखी मुस्कान दी, मतलब बहुत है, क्योंकि गांव की आधी जमीनें, फैक्ट्री, पूरा कारोबार, सब कुछ तुम्हारे नाम है कृष्ण, और पति पत्नी के हिस्से बराबर होते हैं, तो भूल मत जाना। वह धीरे से बोला, आराध्या अब सिर्फ बहू नहीं, इस घर की हिस्सेदार भी है। कृष्ण ने दांत भींचते हुए कहा, तू अपनी सोच अपने पास रख, ये घर मेरा है, मैं जैसा चाहूंगा वैसा करूंगा। अर्नव ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, देख लूंगा, बहुत जल्द देख लूंगा कि ये शादी कितनी सच्ची है। कृष्ण ने हाथ उठाया, लेकिन दादी बीच में आ गई। बस करो दोनों, बहू ऊपर है, पहले दिन घर में झगड़ा करवाओगे क्या? अर्नव मुस्कुराया, सिर झुकाया और चला गया। लेकिन जाते जाते उसकी नजर ऊपर कमरे की खिड़की पर पड़ी, जहां पर्दे के पीछे से आराध्या डरी हुई सब देख रही थी। ठीक, कृष्ण ने दादी को शांत किया और तेज कदमों से ऊपर आया। कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर आराध्या खिड़की के पास खड़ी थी, चेहरा सफेद, आंखों में भय। ठीक, सब ठीक है? ठीक, कृष्ण ने नरमी से पूछा। आराध्या ने घबराई आवाज में कहा, मैंने सब देखा। अर्नव, वो हमें पकड़ नहीं लेगा ना? कृष्ण उसके सामने आ खड़ा हो गया। आराध्या, डरो मत, जब तक मैं हूं कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। अर्नव की औकात सिर्फ बातें करने की है। लेकिन आराध्या की चिंता कम नहीं हुई। वह पलटकर कृष्ण की ओर मुड़ी। लेकिन वह बस बातें नहीं कर रहा, वह शक कर रहा है। अगर उसे पता चल गया कि हमारा रिश्ता नकली है तो? कृष्ण ने तुरंत कहा, उसे पता नहीं चलेगा, मैं सब संभाल लूंगा। आराध्या की आंखें भर आई। कृष्ण, क्या मैं इस घर के लिए बोझ बन गई हूं? कृष्ण ने एक पल उसे देखा, उसकी आवाज बेहद गहरी और सच जैसी थी। तुम बोझ नहीं हो आराध्या, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, और मैं कभी अपनी जिम्मेदारी से भागता नहीं। आराध्या को थोड़ी राहत महसूस हुई। कमरे में लंबे समय बाद सन्नाटा छाया। कृष्ण मुड़कर जाने लगा। आराम कर लो, आज का दिन भारी था। दरवाजे पर पहुंचकर उसने धीमे से कहा, और हाँ, कमरे का दरवाजा रात में लॉक कर लेना, अर्नव पर भरोसा नहीं है। आराध्या सिहर उठी।
रात की हवा में एक अनजाना खतरा तैरने लगा था। रात के 10:30 बज चुके थे। चौहान हवेली बाहर से शांत दिख रही थी, लेकिन अंदर दीवारों, गलियारों और कमरों में एक अनदेखा तनाव हवा में तैर रहा था। आराध्या कमरे के अंदर अकेली बैठी थी। कृष्ण की बात उसके कानों में गूंज रही थी। रात में दरवाज़ा लॉक कर लेना, अर्नव पर भरोसा नहीं है। उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और कुंडी चढ़ा दी। फिर भी उसे एक डर सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे कोई खतरा धीरे धीरे उसकी ओर रेंग रहा हो। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी। उसने खिड़की बंद करने के लिए पर्दे हटाए तो नीचे आंगन में अंधेरे में कोई परछाई हिलती दिखी। वो चौंक गई, 2 कदम पीछे हट गई। आवाजें बिल्कुल बंद, सिर्फ कहीं दूर से कोई कुत्ता भौंक रहा था। शायद मेरा वहम है, उसने खुद को समझाया, लेकिन उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थीं। वो धीरे से बिस्तर पर बैठ गई। ये गांव का पहला दिन था। नया घर, नया माहौल, नकली रिश्ता और चारों ओर अजनबी लोग। कुछ पल में उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने खुद को कंबल में लपेट लिया और घुटकर सोने की कोशिश की। लेकिन तभी दरवाजे के बाहर हल्के कदमों की आवाज आई। टिक टिक टिक, जैसे कोई धीरे धीरे दरवाजे के पास आया हो। आराध्या का दिल उछलकर गले में आ गया। उसने सांस रोक ली, आंखों में डर फैल गया। फिर दरवाजे का हैंडल हल्का सा हिला। खट खट खट। आराध्या चीख भी नहीं पाई। वो बिस्तर से उठकर दीवार से चिपक गई। कौन है? उसकी आवाज कांप गई। कोई जवाब नहीं, सिर्फ एक दबी हुई खतरनाक खामोशी। फिर दोबारा खट खट खट, इस बार जोर से। आराध्या की सांसें टूटी हुई थी। उसने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया और तुरंत कृष्ण को कॉल लगाया। कॉल पहली बेल में उठ गई। हेलो, कृष्ण की चिंतित आवाज आई। आराध्या फुसफुसाई, कृष्ण, कोई कोई मेरे कमरे के बाहर है। कृष्ण तुरंत खड़ा हो गया। दरवाजा मत खोलना, मैं अभी आ रहा हूं, तुरंत। कुछ सेकंड बाद आराध्या ने सीढ़ियों पर तेज कदमों की आवाज सुनी। कृष्ण भागता हुआ आ रहा था। जैसे ही वो कमरे के बाहर पहुंचा, कदमों की आवाज भागकर दूर चली गई। कृष्ण ने दरवाजा खटखटाया। आराध्या, मैं हूं, खोलो। आराध्या ने कांपते हुए कुंडी खोली। कृष्ण अंदर आया। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। कोई था यहाँ? आराध्या उसके सीने से चिपक कर रो पड़ी। दरवाजा हिला रहा था, मैं बहुत डर गई थी। कृष्ण ने उसे संभाला। शांत हो जाओ, मैं हूं ना। उसने कमरे के बाहर चारों ओर देखा। गलियारा खाली था, लेकिन फर्श पर कुछ जूतों के निशान थे, जो नीचे की तरफ जाते दिख रहे थे। कृष्ण की आंखें सख्त हो गईं। अर्नव, वो दांत भींच कर बोला, ये उसकी हरकत हो सकती है। आराध्या कांप गई। वो ऐसा क्यों करेगा? कृष्ण ने उसकी ओर मुड़कर कहा, क्योंकि वो इस घर को तोड़ना चाहता है, और वो जानता है तुम हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती हो या सबसे बड़ी ताकत। आराध्या की सांसें भारी थीं। कृष्ण ने उसकी हथेलियां थाम कर कहा, डर मत, आज से मैं इसी कमरे के बाहर ही सोऊंगा, कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा। आराध्या की आंखें भर आईं। पहली बार उसे कृष्ण की मौजूदगी सच में सुरक्षा जैसी लगी। कृष्ण ने कमरे का दरवाजा धीरे से बंद किया और बाहर बैठने के लिए लकड़ी का पुराना मोड़ा खींच लिया। गलियारे में हल्की पीली रोशनी थी और हवेली की दीवारों पर लिखी परछाइयां कभी बड़ी कभी छोटी होकर डर पैदा कर रही थीं। कृष्ण ने गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा, किसी कीमत पर आराध्या को कोई डर नहीं झेलने दूंगा। कमरे के अंदर आराध्या अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। वो बिस्तर पर बैठी थी, कंबल में लिपटी हुई, और कान दरवाजे की हल्की सी आवाज पर भी चौंक जाते। कुछ मिनट बाद उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजे के पास आकर पूछा, कृष्ण, तुम सच में बाहर बैठोगे सारी रात? कृष्ण ने बिना उसकी ओर देखे कहा, हाँ, जब तक खतरा है मैं यहीं रहूंगा। लेकिन ठंड लग जाएगी। आराध्या की आवाज में अनजाना ख्याल और चिंता थी। कृष्ण हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं गांव का लड़का हूं, ठंड मुझ पर असर नहीं करती। आराध्या को उसके अंदाज में अजीब सा भरोसा महसूस हुआ। वो पलटकर बिस्तर पर जाने लगी, पर अचानक रुककर फिर बोली, अगर अगर मैं सो ना पाऊं डर की वजह से? कृष्ण ने पहली बार उसकी आंखों में गहराई से देखा, दरवाजे की जाली के उस छोटे से चौकोर छेद से। मैं हूं ना यहाँ, सोने की कोशिश करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा।
आराध्या की धड़कन धीरे धीरे शांत होने लगी। उसने धीरे से कहा, थैंक यू। कृष्ण ने सिर हिलाया। आराम करो। आराध्या बिस्तर पर लेट गई। एक अनजानी सुरक्षा की भावना उसके दिल में पहली बार जगह बना रही थी। तब तक रात धीरे धीरे गहराने लगी। कृष्ण दरवाजे के बाहर बैठा नीचे आंगन में जाती अंधेरी सीढ़ियों को देख रहा था, जैसे किसी को खोज रहा हो। कभी कभी हवा चलती और खिड़कियां चरमराती, पर उसका ध्यान सिर्फ एक ही बात पर था। अर्नब यहाँ क्यों आया था? अचानक नीचे की तरफ से बहुत धीमी सी आवाज आई, जैसे किसी ने लकड़ी पर हल्का सा पैर रखा हो। कृष्ण झट खड़ा हो गया। उसने रेलिंग पकड़ी और नीचे झांककर देखा। अंधेरा, सन्नाटा, लेकिन उसे यकीन था, कोई था। वो धीरे से बोला, अर्नब, अगर ये तेरी हरकत है तो अब की बार छोड़ूंगा नहीं। कुछ मिनट तक ठहरकर वो वापस मोड़े पर बैठ गया। रात का आधा हिस्सा गुजर चुका था। उधर कमरे के अंदर आराध्या करवटें बदल रही थी। आंखें बंद थीं, पर दिल बार बार कृष्ण के शब्दों को याद कर रहा था। वो उठकर दरवाजे के पास आई। छोटी सी जाली से झांककर देखा। कृष्ण मोबाइल के टॉर्च बंद किए दीवार से टिक कर बैठे थे, सिर हल्का सा नीचे झुका हुआ। आराध्या के दिल में अनजाना दर्द सा उठा। ये आदमी, जिसे वो कल तक जानती भी नहीं थी, आज उसके लिए पूरी रात जाग रहा है। वो धीरे से बोली, कृष्ण। कृष्ण ने तुरंत चेहरा उठाया। हाँ। आराध्या की आवाज धीमी, थोड़ी कांपती और पूरी सच्चाई से भरी थी। मैं अकेली नहीं हूं ना? कृष्ण ने गहरी भरोसेमंद आवाज में कहा। कभी नहीं, जब तक मैं हूं। आराध्या ने आंखें बंद कर लीं। पहली बार असली सुरक्षा का एहसास किसी के शब्दों में मिला था, और बहुत देर बाद उसकी पलकों पर नींद उतर आई। कृष्ण ने उसकी तरफ देखते हुए धीरे से फुसफुसाया, अच्छी नींद सो आराध्या, अब कोई तुझे छू नहीं सकता। गलियारा शांत हो गया। धीरे धीरे रात ढलने लगी, लेकिन इसका कोई अंदाजा नहीं था कि सुबह अर्नब का अगला कदम कितना बड़ा तूफान लाने वाला है। सूरज की हल्की किरणें आंगन में उतर रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट और हल्की हवा ने हवेली को एक शांत सुकून दे दिया था। लेकिन इस सुकून के पीछे रात की परछाइयां अब भी छिपी हुई थीं। आराध्या नींद से जागी तो एक पल के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है। फिर अचानक सब याद आ गया। ये कृष्ण का घर, नकली शादी और दरवाजे के बाहर पूरी रात जागता हुआ कृष्ण। वो तुरंत दरवाजे की तरफ दौड़ी और धीरे से खोला। कृष्ण अब भी बैठा हुआ था, लेकिन इस बार उसकी आंखें बंद थीं और सिर हल्का सा झुका हुआ था। वो लगता है सिर्फ कुछ मिनट की झपकी ले पाया था। आराध्या के दिल में अजीब सी टीस उठी। क्या वो इसी तरह हर रात जागेगा? क्या उसकी वजह से कृष्ण को तकलीफ झेलनी पड़ेगी? धीरे से उसने कहा, कृष्ण, उठो, सूरज निकल आया है। कृष्ण ने आंखें खोली, हल्की मुस्कान दी। गुड मॉर्निंग। आराध्या ने धीमे स्वर में कहा, तुमने ठीक से सोया ही नहीं। कृष्ण ने कंधे उचकाए, तुम्हारी सुरक्षा ज्यादा जरूरी थी। आराध्या कुछ पल उसे देखती रह गई, कृतज्ञता से भरी हुई। चलो, कृष्ण ने कहा, दादी तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। दोनों नीचे आंगन में पहुंचे। दादी लकड़ी की चौकी पर बैठी तुलसी को पानी दे रही थीं। जैसे ही उन्होंने आराध्या को देखा, उनका चेहरा खिल उठा। अरे बहू, आज तो सुबह सुबह चांद निकल आया। उन्होंने प्यार से उसे गले लगाया। पहली सुबह है घर में, चल रसोई में चल, पहली चाय बहू बनाती है। आराध्या ने घबराते हुए कहा, मैं? पर दादी, मैंने कभी गांव में। दादी ने हंसते हुए उसकी पीठ थपथपाई। अरे, चाय बनाने में क्या गांव क्या शहर, चल मैं सिखाती हूँ। कृष्ण चुपचाप ये दृश्य देख रहा था। आराध्या कल से आज तक पूरी तरह बदल गई थी। शरीर में डर, आंखों में अनिश्चितता, और फिर भी दादी को नाराज न करने की मासूम कोशिश। दादी ने उसे रसोई में ले जाकर समझाया, बस पानी उबाल, चीनी डाल, पत्ती डाल, और देख, अगर मीठी हुई तो कृष्ण को पसंद आएगी। आराध्या मुस्कुराई, तो मीठी ही बनती है।
कृष्ण बाहर से आवाज लगाता है, दादी, आराध्या को परेशान मत करना, अभी नया नया माहौल है उसके लिए। दादी चिढ़ती है, अरे तू चुप रह, घर की औरतें घर की बातें सिखाएंगी, तू बाहर जा। कृष्ण मुस्कुराकर बाहर चला गया। ये दृश्य उसे अजीब सा सुकून दे रहा था, मानो कुछ पल के लिए सब सामान्य हो। लेकिन तभी हवेली के मुख्य दरवाजे की चटक हुई। अर्नव अंदर आया, कंधे पर बैग, चेहरे पर चालाक मुस्कान और हाथ में कुछ कागजात। वो सीधा कृष्ण के पास पहुंचा और बोला, गुड मॉर्निंग भारी, लगता है नई बहू की वजह से रात को नींद नहीं आई। कृष्ण भड़क उठा, अर्नव बकवास बंद कर। अर्नव ने उसकी ओर एक फाइल बढ़ाई। इस पर साइन कर दो, जमीन की हिस्सेदारी का रिव्यू है। दादी कह रही थी कि अब घर में नई बहू है तो नाम में थोड़ा बदलाव होना चाहिए। कृष्ण ने फाइल छीनी और गुस्से से पन्ने पलटे। अर्नव ने धीरे से, बहुत धीमी पर जहरीली आवाज में कहा, कृष्ण, सबके सामने बहू को घर की रानी बना दिया, अब कागजों में भी दिखा ही दो। या वो रुक कर मुस्कुराया, या मैं दादी से पूछूं कि शादी इतनी जल्दी कब हुई? कृष्ण की आंखों में खून उतर आया। अर्नव ने धीरे से बोला, तुम्हारा राज कितने बनों तक छिपेगा? कृष्ण ने दांत भींचे, अर्नव, अगर तूने एक शब्द भी बोला तो घर से बाहर फेंक दूंगा। अर्नव हंसा, फेंक दोगे? चलो देखते हैं। वो फाइल मेज पर रखकर चला गया, लेकिन उसके कदमों में एक जीत की खुशी थी, जैसे वो आगे का खेल पहले से ही जानता हो। हवेली की हवा अचानक भारी हो गई। कृष्ण ने दीवार पर हाथ मारा, ये आदमी मानने वाला नहीं है। ऊपर रसोई में आराध्या चाय बनाते हुए दादी को हंसते हुए जवाब दे रही थी। उसे नीचे तूफान का बिल्कुल अंदाजा नहीं था, लेकिन बहुत जल्दी वो खुद इस तूफान के बीच खड़ी होने वाली थी। रसोई में चाय की खुशबू भर गई थी। आराध्या ने सावधानी से कपों में चाय डाली। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। पहली बार वो ये सब कर रही थी, और सबसे बड़ी बात, वो इस पूरे माहौल में खुद को समायोजित करने की कोशिश कर रही थी। दादी ने कप उठाकर सूंघा और मुस्कुराकर बोली, बहू, लगता है तूने हमारे घर का नसीब बदल देना है। आराध्या हल्का सा शर्मा गई। शहर की लड़की होने के बावजूद उसे दादी का ये अपनापन दिल को छू गया। दादी ने पुकारा, कृष्ण, आजा, तेरी बहू की पहली चाय तैयार है। कृष्ण नीचे की ओर आ रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। अर्नव से हुई बात उससे छिपाई नहीं जा सकती थी। पर जैसे ही उसने आराध्या को चाय लेकर खड़े देखा, उसका गुस्सा कुछ देर के लिए गायब हो गया। आराध्या ने झिझकते हुए कप उसकी ओर बढ़ाया। कृष्ण ने चाय को होंठों से लगाया और एक पल के लिए स्थिर रह गया। दादी ने तुरंत पूछा, अरे कैसी है चाय? कृष्ण ने आराध्या की ओर देखते हुए मुस्कुराया, परफेक्ट। आराध्या के चेहरे पर हल्की सी संतुष्टि उभर आई। उसे पहली बार लगा कि वो इस घर में थोड़ी सी जगह बना रही है। लेकिन तभी हवेली का दरवाजा जोर से खुला। अर्नव दोबारा अंदर आया। इस बार उसके हाथ में फोन था और चेहरे पर एक शातिर मुस्कान। कृष्ण तुरंत सख्त हो गया, अब क्या है? अर्नव दादी के सामने जाकर बोला, दादी, मुझे कुछ दिखाना है आपको। दादी ने भौहें चढ़ाईं, क्या दिखाना है सुबह सुबह? अर्नव ने फोन दादी के सामने कर दिया। वीडियो चल रहा था। आराध्या थिएटर के मंच पर नृत्य कर रही थी। चमकदार लाइटें, दर्शकों की सीटें, संगीत। दादी का चेहरा सफेद पड़ गया। आंगन में एकदम सन्नाटा छा गया। आराध्या का दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। दादी कांपती आवाज में बोली, बहू, ये क्या है? कृष्ण तेजी से आगे बढ़ा और फोन अर्नव के हाथ से छीन लिया। बस, दादी को कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है। अर्नव हंस पड़ा, क्यों? डर लग रहा है कि दादी सच जान जाएंगी? कृष्ण ने दांत भींचे, ये पुराने दिनों की बात है, इसमें गलत क्या है? अर्नव ने ताना मारा, गलत? हमारे खानदान की बहू नौटंकी मंडली में नाचती है और तुम कह रहे हो कि इसमें गलत क्या है? दादी का दिल टूट रहा था। उन्होंने धीरे से आराध्या से पूछा, बहू, तूने मुझे ये क्यों नहीं बताया? क्या तू सच में ये सब करती थी?
आराध्या की आंखें भर आईं। दादी, हाँ, ये सच है कि मैं थिएटर करती थी, पर मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। थिएटर सिर्फ कला है, रोटी कमाने का जरिया था। दादी की आंखें नम हो गईं। पर तूने ये बात छिपाई क्यों? आराध्या बोल पाती, उससे पहले कृष्ण ये एक कदम आगे बढ़कर कहा, क्योंकि मैंने उससे कहा था कि वो किसी से ये बात ना कहे। मैंने उसे मजबूर किया था। इसकी गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है दादी। दादी ने आश्चर्य से कृष्ण की ओर देखा। आंगन में खड़े सभी लोग हैरान थे। आराध्या ने कृष्ण की ओर देखा। उसकी आंखों में उस पल एक अजीब सा भरोसा जाग उठा। अर्नव ने ठहाका लगाया, वाह कृष्ण, अब तो और मजा आ रहा है। झूठ भी बोल रहे हो, बहू को भी बचा रहे हो और खानदान की इज्जत भी गिरा रहे हो, सब कुछ एक साथ। कृष्ण अचानक अर्नव की तरफ दौड़ा और उसका कॉलर पकड़ लिया। एक शब्द भी और बोला तो मैं तुझे इस हवेली से धक्के मार के निकाल दूंगा। आंगन में दहशत फैल गई। दादी ने कांपती आवाज में कहा, कृष्ण, छोड़ उसे। कृष्ण ने धीरे धीरे अर्नव को छोड़ा, लेकिन उसकी आंखों में आज साफ चेतावनी थी। अब अगर तूने आराध्या को छुआ भी तो अच्छा नहीं होगा। अर्नव मुस्कुराया। वो पीछे हटते हुए बोला, युद्ध अभी शुरू हुआ है कृष्ण, तुम दोनों को तबाह करके ही दम लूंगा। और वो बाहर चला गया। आराध्या भयभीत खड़ी थी। दादी दुखी थी। कृष्ण गुस्से में सुलग रहा था और हवेली के आंगन में आज से एक नई जंग शुरू हो चुकी थी। आंगन में हर आज शांति टूट चुकी थी। दादी बैठी सीधे सूनी सी दिख रही थी, जैसे किसी गहरे झटके ने छू कर रखा हो। उनकी आंखों में विश्वास का शीशा टूट गया था और वे खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। कृष्णा उनका हाथ पकड़कर बस शांत कर रहा था, पर अंदर से वो अच्छी तरह जानता था कि आज उसने दादाजी का भरोसा तोड़ दिया है, चाहे वो झूठ उसकी नीयत से किया गया हो। कुछ रिश्तेदार जो पहले कृष्ण के साथ मुस्कुरा रहे थे, अब अपने अपने समूह बनाकर फुसफुसाने लगे। थिएटर? शहर वाली? ऐसी बहू हमारे परिवार के लिए ठीक है क्या? गांव की पुरानी सोच की दीवारें फिर हिलने लगी थीं। आराध्या का चेहरा सफेद सा था, दिल में अफरा तफरी, गले में अनकहा दर्द। किसी को अपना औकात बताने का साहस नहीं था, ना दादी से, ना गांव वालों से। वो सिर्फ खड़ी रही और आंसुओं को रोकते हुए फुसफुसाई, मैंने किसी का अपमान नहीं किया, मैं बस अपनी माँ की जान बचाने आई थी। दादी की आंखें झुकीं, उनके होठों पर विरह सी मुस्कान आई, पर अंदर की वेदना गहरी थी। बेटी, मैं तुम्हारी मजबूरी समझती हूँ, पर इस घर की इज्जत हमारी रूह है। तुमने हमारे विश्वास को चुरा कर रखा। मैं सोचूं तो मैं तुम्हें माफ कर दूं, पर ये सब गांव क्या कहेगा? कृष्ण ने दादी के पास झुककर कहा, दादी, मैं इसे यहाँ रखूंगा। ये जो गलत फहमियां हैं, मैं सब सुलझा दूंगा, बस मुझे एक मौका दीजिए। दादी की आंखों में आए आंसू और गाढ़ा हुआ प्यार एक नई लड़ाई की तैयारी बता रहे थे। गांव के कुछ बुजुर्गों ने भी कृष्ण का साथ दिया। कृष्ण ही तो चौहान का नाम है, अगर उसने दुल्हन को चुना है तो क्यों ना हम उसका साथ दें। इन्हीं आवाजों से माहौल कुछ नर्म हुआ, पर अर्नव की साजिश का जहर अभी हवा में था और वो गहरा घाव दे सकता था। अर्नव बाहर कहीं खड़ा था। उसकी मानसिकता में जीत की सतह पर लकीरें गढ़ी जा रही थीं। वो केवल दिखावे से नहीं मानने वाला था। उसकी चालों में अब साफ मकसद था, कृष्ण की जमीन और इज्जत दोनों छीनना। उसने अपने मोबाइल में कुछ तस्वीरें और पुराने क्लिप्स सेव कर रखे थे, छोटे मोटे सबूत जो अगर सही वक्त पर सामने रखे जाएं तो दादा दादी का भरोसा कभी वापस ना आए। उसने तय कर लिया था कि अगले पंचायत में वो इस मसले को गरमा कर रखेगा। आराध्या की आंखों में अब कोई भरोसा नहीं था, बल्कि एक आग थी। वो चुपचाप किचन के कोने में गई और दादी की पुरानी अलमारी से एक मोटी पुरानी डायरी निकाली। उसका फैसला पल में बन चुका था, वो खुद को साबित करेगी। कृष्णा, मैं सब करूंगी, मैं इस हवेली की मर्यादा बचाऊंगी, सिर्फ अपने आत्मसम्मान से, नहीं किसी अफवाह से। कृष्ण ने उसकी पीठ थपथपाई और धीरे से कहा, मैं जानता हूं, मैं तेरे साथ हूं। दोनों की आंखों में एक अटूट कसम सी चमक थी। उसी शाम आंगन में एक छोटी सी सभा हुई। दादी ने कहा कि 3 दिन बाद मंदिर महोत्सव है। जो भी है, उस महोत्सव में हमारी बहू को मौका दिया जाएगा। अगर वो सब ठीक से निभा लेती है तो हम उसे घर मान लेंगे। वही मौका था जिसका अर्नव इंतजार कर रहा था, और वही मौका था जिसे आराध्या ने अपनी जीत बना लिया था।
लेकिन अर्नब ने भी पीछे ना हटने का फैसला कर लिया था। वो योजनाएं बना रहा था जो महोत्सव के दिन मानसी को विवाद में ढकेल सकती थी। कृष्णा और आराध्या के सामने अब न सिर्फ गांव, न सिर्फ दादी की शंका, बल्कि एक ऐसा दुश्मन था जिसने सब कुछ उखाड़ फेंकने की साजिश रची थी। और जैसे ही सूरज डूबा, हवेली की खिड़कियों में उजास और साया दोनों एक साथ चमक रहे थे। एक तरफ उम्मीद, दूसरी तरफ साजिश। 3 दिनों के भीतर जो होगा वो दोनों की किस्मत बदल देगा। हवेली में सांझ का उजाला उतर चुका था। मंदिर महोत्सव में सिर्फ 3 दिन बचे थे और ये 3 दिन आराध्या के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं थे। आंगन में दादी बैठी थीं, थोड़ी कठोर, पर उनकी आंखों में उम्मीद की एक झिलमिलाहट झलक रही थी। वहीं कुछ रिश्तेदार अब भी फुसफुसा रहे थे, देखते हैं शहर वाली लड़की क्या कर पाती है, अगर महोत्सव में चूकी तो बस खत्म। आराध्या सब सुन रही थी, हर शब्द तीर बनकर दिल में चुभ रहा था, पर वो जानती थी कि ये मौका उसके सम्मान का है। कृष्ण उसके पास आया। डर मत, गांव वाले बोलते हैं, उनका काम ही बोलना है। आराध्या ने धीमे से कहा, कृष्ण, अगर मैं सह नहीं पाई तो? कृष्ण ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, तू वो लड़की है जो अकेली शहर से यहां तक आई है, महोत्सव कोई पहाड़ नहीं। उसकी ये बातें पहली बार आराध्या के मन को हिम्मत दे गई। दादी ने आराध्या को बुलाया। बहू, मंदिर महोत्सव में आरती करनी होगी, जरा ध्यान से सीखना, ये काम नाजुक है। आराध्या बैठकर ध्यान से देखती रही। दीपक कैसे पकड़ना है, घंटी कब बजानी है, मंत्र किस समय बोलने हैं। दादी ने उसके हाथों को पकड़कर धीरे धीरे समझाया। आराध्या के हाथ कांप रहे थे। दादी ने कठोर आवाज में कहा, कांपता हाथ श्रद्धा नहीं दिखाता, कमजोरी दिखाता है। आराध्या ने तुरंत हाथ मजबूत किया। हाँ दादी, मैं ठीक करूंगी। दादी की ठंडक में एक हल्की सी गर्माहट थी, शायद उन्हें भी बहू में कोई चमक नजर आने लगी थी। उधर हवेली के पिछवाड़े वाले हिस्से में अर्नव छोटे छोटे लालटेन और फाइलें लेकर बैठा था। उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान पक रहा था। वो गांव के 2-3 असंतुष्ट लोगों से मिला जो पहले से ही कृष्ण की सफलता से जलते थे। उसने धीमे स्वर में कहा, बस महोत्सव वाले दिन जरा सा अफरा तफरी पैदा करनी है। आराध्या को बस एक बार गलती करनी है, फिर पूरा गांव मेरे साथ। उन लोगों ने पूछा, क्या गलती? अर्नव ने मुस्कुराते हुए बैग खोला। अंदर वही वीडियो था, थिएटर वाला, कुछ अखबार की पुरानी कटिंग्स और कुछ तस्वीरें जिसमें आराध्या मंच पर डांस कर रही थी। वो बोला, महोत्सव में जैसे ही वो आगे बढ़ेगी, भक्तों के बीच ये फोटो पहुंच जाएगी। सब लोग उसे अपवित्र कहकर मंदिर से बाहर निकाल देंगे। दूसरा आदमी बोला, दादी क्या करेंगी? अर्नव हंसा, दादी को बस एक धक्का चाहिए, बाकी जनता खुद काम कर देगी। उसके चेहरे की बुराई इतनी साफ थी कि रात का अंधेरा भी कम पड़ रहा था। रात हो चुकी थी, सब सो चुके थे, पर हवेली के आंगन में अभी भी दिए की रोशनी जल रही थी। आराध्या अकेली खड़ी थी, आरती की थाली हाथ में, मंत्र याद करने की कोशिश करती हुई। हर कदम मुश्किल, हर गलती पर धड़कन और तेज। तभी पीछे से कृष्ण आया। इतनी रात को क्यों जाग रही हो? आराध्या ने कहा, कृष्ण, मैं फेल नहीं हो सकती। अगर इस बार चूकी तो दादी मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगी। कृष्ण ने उसके सामने आकर बोला, तू फेल नहीं होगी, मैं हूं तेरे साथ, तुझे गिरने नहीं दूंगा। आराध्या ने आंखें उठाकर कृष्ण को देखा। पहली बार उसे लगा कि ये नकली रिश्ता धीरे धीरे कुछ असली बन रहा है। लेकिन छत के पीछे खड़ा कोई ये सब देख रहा था, अर्नव, और वो मुस्कुरा रहा था। जितना चाहो साथ निभा लो, महोत्सव वाले दिन मैं सब खत्म कर दूंगा। अगली सुबह हवेली के आंगन में हलचल थी। मंदिर महोत्सव में अब सिर्फ 2 दिन बचे थे और पूरा गांव उत्साह से भरा हुआ था। लेकिन हवेली के अंदर हर कदम अनिश्चितता की रेत पर रखा जा रहा था। दादी ने आराध्या को आंगन में बुलाया। उनकी आवाज में कठोरता पहले से ज्यादा थी। बहू, आज से तेरी असली परख शुरू हुई। तू शहर की पढ़ी लिखी लड़की है, पर गांव के रीति रिवाज निभाना अलग बात है।
अगर महोत्सव में गलती की तो सबके सामने हमारी नाक कट जाएगी। आराध्या ने सिर झुकाकर कहा, दादी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। दादी ने उसे लंबा सफेद दुपट्टा दिया। इसे ओढ़ और मंदिर जैसी शालीनता से चलना सीख। नृत्य की चाल और मंच की आदतें यहां नहीं चलेंगी। आराध्या के दिल में चुभा, क्या वो सिर्फ एक नाचने वाली होकर रह गई थी? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो बस दुपट्टा सिर पर रखकर खड़ी हो गई। दादी ने कहा, चल दिखा कैसे चलती है बहू। आराध्या ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, नाजुक, शांत, सधी हुई चाल। दादी एकटक उसे देखती रहीं। कुछ देर बाद उन्होंने धीरे कहा, इतनी भी बुरी नहीं है, पर अभी बहुत सीखना बाकी है। कृष्ण पास खड़ा सब देख रहा था। दादी की सख्ती उसे परेशान कर रही थी, लेकिन वो जानता था कि ये सब गांव की बदली सोच और घर की इज्जत का मुद्दा था। आराध्या ने थोड़ी देर सांस लिया और फिर दादी के सामने आरती की थाली उठाई। वो मंत्र गुनगुनाने लगी, पहले थोड़ा अटकते हुए, फिर थोड़ी साफ आवाज में। दादी ने उसका हाथ ठीक करते हुए कहा, आवाज से अधिक भावना जरूरी है। देवता श्रद्धा देखते हैं, स्वर नहीं। आराध्या ने आंखें बंद की और इस बार उसकी आवाज में सचमुच भाव था, दर्द का, संघर्ष का, विश्वास का। कृष्ण ने उसे देखते हुए फुसफुसाया, तू कर लेगी, मैं कह रहा हूं। आराध्या ने धीमी मुस्कान दी। उनके बीच का रिश्ता धीरे धीरे खामोशी में गहराता जा रहा था। हवेली के बाहर खेतों की ओर अर्नब दो आदमियों से मिल रहा था, पारस और महेंद्र, गांव के वही लोग जो पहले भी बहाना ढूंढते रहते थे कृष्ण के खिलाफ बगावत करने का। अर्नब ने उन्हें एक एक लिफाफा पकड़ा दिया। अंदर पैसों के साथ आराध्या की नृत्य की पुरानी तस्वीरें थीं। पारस ने तस्वीरें देखते हुए आंखें से कोड़ ली। अगर ये पंचायत में पहुंच गईं तो आग उगल देंगे लोग। अर्नब ने मुस्कुराकर कहा, यही तो चाहिए मुझे। महोत्सव में आराध्या को बस एक बार लड़खड़ाना है, फिर भीड़ खुद उसके खिलाफ हो जाएगी। महेंद्र ने पूछा, और कृष्ण? अर्नब की आंखों में नफरत चमकी। कृष्ण मेरे रास्ते में सबसे बड़ी दीवार है। दीवार गिराने का सबसे आसान तरीका है, उसकी नींव को तोड़ दो, और उसकी नींव अब आराध्या है। दोनों आदमी समझ गए। अर्नब ने धीरे से कहा, बस मौके का इंतजार करो, महोत्सव वाले दिन पूरा खेल पलट जाएगा। शाम ढल चुकी थी। आराध्या प्रैक्टिस में लगी थी, दीपक हाथ में, मंत्र होठों पर। दादी की नजरें हर पल उस पर टिकी थी। कृष्ण उसकी हर गलती पकड़ता, हर दुविधा में उसे संभालता और हर बार कहता, मैं हूं, तू अकेली नहीं है। आराध्या पहली बार ये समझ रही थी कि नकली शादी का बंधन धीरे धीरे उसके दिल में कहीं गहरा उतर चुका है। लेकिन इस प्यार की पहली चिंगारी को अभी अर्नव का तूफान झंझोरने वाला था, क्योंकि महोत्सव में अब सिर्फ 2 दिल बचे थे और हवेली के ऊपर एक बड़ा तूफान मंडरा रहा था। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली की लाइटें एक एक कर बुझ रही थीं, लेकिन 2 लोग अभी भी जाग रहे थे, कृष्ण और आराध्या। आंगन में हल्की ठंडी हवा बह रही थी। दीवार पर लटकी छोटी लालटेन की रोशनी में आराध्या धीरे धीरे मंत्र दोहरा रही थी। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, पर अंदर से वो टूटना नहीं चाहती थी। कृष्ण दूर से उसे देख रहा था। कुछ पल वो चुप रहा, फिर धीरे से उसके पास आकर बोला, आराध्या, बस कर, इतनी देर से प्रैक्टिस कर रही है, थक जाएगी। आराध्या ने धीमी मुस्कान दी, थकान से ज्यादा डर है, गलती हो गई तो? कृष्ण ने उसके हाथ से दीपक लेकर कहा, गलती इंसान करता है, भगवान नहीं। और तू गलत नहीं है, बस घिरी हुई है। आराध्या की आंखें हल्की भर आईं। कृष्ण, अगर दादी ने मुझे ना अपनाया तो? अगर गांव वालों ने मुझ पर आरोप लगा दिए तो? कृष्ण ने गहरी सांस ली और बहुत धीरे कहा, तो मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा, सबके सामने, हर हाल में। उसके शब्दों में ऐसा भरोसा था जो आराध्या ने शायद कभी सुना ही नहीं था। उसका दिल हल्का सा धड़क उठा। कन्फ्यूजन, डर और एक हल्की सी गर्माहट उसकी आंखों में एक साथ उतर आई। उधर दादी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उनके सामने 2 तस्वीरें रखी थी, एक कृष्ण की बचपन की, एक हवेली की पुरानी पूजा की। वो खुद से बुदबुदाईं, मैंने हमेशा सच्चाई और इज्जत को सबसे ऊपर रखा, पर इस लड़की में कुछ तो है, शायद किस्मत ही से यहाँ लाई।
लेकिन दूसरे ही सांस में वो कठोर हो गई। पर अगर ये बहू गांव के नजर में गिर गई तो हमारे खानदान की इज्जत कौन संभालेगा? उनके दिल में दो हिस्से आपस में लड़ रहे थे। एक हिस्सा आराध्या को अपनाना चाहता था, दूसरा समाज की बातों से डरता था। अगली सुबह गांव की चौपाल में धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी। अरे सुना क्या, चौहान की बहू शहर में नाचती थी, महोत्सव में आरती वो करेगी तो ठीक लगेगा। पर कृष्ण तो अड़ गया है अपनी बहू को बचाने में। दो तीन बुजुर्गों की राय बदनाम करने लायक थी, और ये सब अर्नव के इशारे पर हो रहा था। गांव की हवा धीरे धीरे दूषित हो रही थी। अर्नव इस बार पंचायत के सरपंच से मिलने गया। सरपंच समझदार था, पर उसका मन अर्नव की मीठी बातों में फंस सकता था। अर्नव ने कहा, सरपंच जी, आप जानते हैं हमारा परिवार परंपरा का मान रखने वाला है, पर कृष्ण ने एक लड़की लाकर सारी रीति रिवाज को खतरे में डाल दिया है। सरपंच ने भौं चढ़ाई। ये पंचायत का मामला नहीं है, ये घर का मसला है। अर्नव ने धीरे से फाइल आगे बढ़ाई। घर का मामला तब तक रहता है जब तक इज्जत बाहर न फैल जाए। ये तस्वीरें देखिए। सरपंच जैसे चौंक पड़े। ये तो मंदिर की मर्यादा के खिलाफ है। अर्नव ने तुरंत बात पकड़ ली। महोत्सव में अगर यही लड़की आरती करेगी तो पूरा गांव बोल पड़ेगा कि चौहान घर का पतन हो गया है। सरपंच सोच में पड़ गया। अर्नव ने वहीं वार कर दिया, आपके कहने पर अगर पंचायत एक सुझाव दे दे तो दादी पीछे नहीं हटेंगी। मतलब? सरपंच ने पूछा। अर्नव मुस्कुराया। महोत्सव में आरती की जगह आराध्या को सिर्फ फूल चढ़ाने की अनुमति दी जाए, बस इतना ही। बाकी काम दादी और गांव वाले खुद कर लेंगे। सरपंच चुप हो गया। यानी अर्नव धीरे धीरे पंचायत को भी अपने पक्ष में खींच रहा था। उसी समय कृष्णा और आराध्या आंगन में प्रैक्टिस कर रहे थे, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि गांव की राय बदल रही है और पंचायत अब उनकी परीक्षा लेने वाली है। आराध्या ने धीरे कहा, कृष्ण, कुछ होने वाला है क्या? हवा में अजीब बेचैनी है। कृष्ण ने उसे देखा। होने दो, किसी भी हवा से पहले मैं तेरे आगे खड़ा रहूंगा। लेकिन दूर कहीं अर्नव की मुस्कान और चौपाल की सरसराहट एक नए तूफान का संकेत दे रही थी। अगले दिन सुबह हवेली में अजीब सी सरसराहट थी। रिश्तेदार धीमी आवाज में कानाफूसी कर रहे थे। आंगन में दादी की जगह पंचायत के दो आदमी खड़े थे। सख्त चेहरे, हाथों में कागज और आंखों में गांव की घुटी हुई परंपराओं का भार। दादी ने उन्हें अंदर बुलाया। उनका चेहरा कठोर था, पर भीतर एक तूफान चल रहा था जो उनकी आंखों में बेचैनी बनकर उतरा था। कृष्ण सीढ़ियों से उतरा और उन दो आदमियों को देखकर चौंक गया। पंचायत? यहां क्यों? सरपंच का दाया हाथ आगे बढ़ा और बोला, दादी जी, पंचायत ने निर्णय लिया है कि महोत्सव की आरती परंपरागत बहू ही करेगी। नई बहू को सिर्फ फूल चढ़ाने की अनुमति है। कृष्ण गुस्से से उबल पड़ा। किसने कहा? किसने पंचायत को उकसाया? आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, पंचायत को जिस जिस गांव वाले ने बताया उसी पर चर्चा हुई। कुछ बातें सबके सामने आई हैं। बहू की पुरानी तस्वीरें, शहर की चमक दमक की बातें। आराध्या वहीं सीढ़ियों पर खड़ी कांप रही थी। उसकी नजर नीचे जमीन पर टिकी थी और दिल में बस एक ही सवाल, क्या मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई? कृष्ण दहाड़ उठा, ये सब अर्नव ने करवाया है, उसकी साजिश है ये। सरपंच के आदमी ने ठंडे चेहरे से कहा, हम किसी का नाम नहीं लेते, हम सिर्फ मंदिर की मर्यादा देखते हैं। दादी चुप खड़ी थीं। उनके चेहरे पर गहरी पीड़ा थी। एक तरफ उनके संस्कार, दूसरी तरफ उनकी बहू की मेहनत और तीसरी तरफ अर्नब की फैलाई जहर भरी हवा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उन्होंने भारी आवाज में कहा, अगर पंचायत ने ऐसा कहा है तो बहू फूल चढ़ाएगी, आरती नहीं करेगी। एकदम सन्नाटा। कृष्ण के चेहरे पर सदमा। आराध्या की आंखें भर आईं। कृष्ण दादी के पास भागा। दादी, आप भी मान गई, ये अन्याय है। दादी कांपती आवाज में बोली, कृष्ण, मुझे बहू पर शक नहीं, पर समाज की परंपराएं हम नहीं तोड़ सकते। अगर लोग मंदिर में हंगामा करेंगे तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आराध्या नीचे उतरकर आई और दादी के पैरों के पास बैठ गई। उसने धीरे से कहा, दादी, मैं आपकी इज्जत खराब नहीं करना चाहती। अगर पंचायत ने ऐसा कहा है तो मैं वही करूंगी जो वो उचित समझते हैं। उसका स्वर कांप रहा था, लेकिन वो भीतर से टूट चुकी थी।
कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, तू कुछ नहीं छोड़ेगी, तू वही करेगी जो तेरे हक का है। दादी ने आह भरी। कृष्ण, कभी कभी हक से पहले घर की मर्यादा बचानी पड़ती है। अर्नब पास के एक बरामदे में खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर संतोष की एक शैतानी मुस्कान उभरी। उसने मन ही मन कहा, पहला वार सफल हुआ, अब असली खेल महोत्सव वाले दिन होगा। पंचायत के लोग चले गए। दादी अपने कमरे में चली गई और हवेली में घना सन्नाटा उतर आया। कृष्ण ने धीरे से कहा, आराध्या, मैं हार नहीं मानूंगा। तेरे साथ ये अन्याय नहीं होने दूंगा। आराध्या की आंखें लाल हो चुकी थीं। उसने टूटे स्वर में कहा, कृष्ण, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका परिवार और बदनाम हो। कृष्ण ने उसकी ठंडी उंगलियों को पकड़ा। तू मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तू मेरी इज्जत है। आराध्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार किसी का पूरा भरोसा दिखा था। लेकिन ठीक उसी समय हवेली की घंटी की आवाज गूंजी और एक आदमी आया जिसके हाथ में महोत्सव का अंतिम नोटिस था। उस नोटिस में लिखा था, यदि बहू आरती करने का प्रयास करेगी तो गांव उसे मंदिर से बाहर कर देगा। कृष्ण ने कागज को मुट्ठी में मरोड़ दिया। आराध्या ने धीरे से कहा, कृष्ण, ये सिर्फ शुरुआत है, अर्नब रुकने वाला नहीं है। कृष्ण की आंखों में आग थी। तो मैं भी रुकने वाला नहीं हूं। सूरज ढल रहा था और हवेली की दीवारें आज कुछ ज्यादा भारी लग रही थी। महोत्सव में बस एक दिन बचा था, लेकिन उस दिन से पहले ही कृष्ण और आराध्या के ऊपर गांव की दुनिया टेढ़ी हो चुकी थी। आराध्या कमरे की खिड़की के पास बैठी थी। उसकी आंखें सूज चुकी थी। उसने खुद को हमेशा मजबूत माना था, लेकिन आज उसे पहली बार बहुत अकेलापन लगा। दादी का फैसला सही था या गलत, इस बात की बहस हर किसी के दिल में चल रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द आराध्या के दिल में था। कृष्ण कमरे में आया और उसे चुपचाप देखता रहा। कुछ पल बाद उसने धीरे से पूछा, कभी सोचा भी था कि तू ऐसा दिन देखेगी? आराध्या ने धीमी आवाज में कहा, सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन ये नहीं कि मेरी पहचान ही मेरे खिलाफ हो जाएगी। कृष्ण उसके पास बैठा। तेरी पहचान तेरी कमजोरी नहीं है आराध्या। लोग बस वही देखते हैं जो उन्हें देखने की आदत होती है। आराध्या ने गहरी सांस ली। कृष्ण, क्या तुम भी सोचते हो कि मेरा वो मंच पर नाचना गलत था? कृष्ण ने बिना झिझक कहा, नहीं, गलत वो होता है जिससे किसी की इज्जत टूटे। तूने तो सिर्फ अपने सपनों और अपनी माँ के लिए लड़ाई लड़ी थी। आराध्या की आंखें फिर भर आईं। कृष्ण थोड़ा करीब आया। अगर ये गांव तुझे समझ नहीं पा रहा तो ये तेरी गलती नहीं है, ये दुनिया का तंग नजरिया है। उसके शब्द आराध्या के टूटे हुए मन पर जैसे मरहम की तरह थे। उधर दादी अपने कमरे में बैठी थी। उन्हें याद आ रहा था कि आराध्या ने किस श्रद्धा से आरती सींची, किस मेहनत से गांव की परंपरा अपनाने की कोशिश की। उनकी आंखों में पानी भर आया। क्या मैंने गलत निर्णय ले लिया? उन्होंने खुद से पूछा। लेकिन वहीं तुरंत समाज का डर फिर से सिर उठाने लगा। गांव क्या कहेगा? इसी एक सवाल ने दादी के भीतर की दयालुता और कठोरता दो हिस्सों में बांट दी। अर्नव चौपाल में कुछ लोगों के साथ बैठा था। उसके सामने मोबाइल, कुछ प्रिंटेड फोटो और पुरानी अखबार की कटिंग्स रखी थी। वो कह रहा था, अगले 24 घंटे में गांव को फैसला ले लेना चाहिए। अगर ये लड़की मंदिर में आरती करेगी तो चौहान परिवार बदनाम हो जाएगा। एक आदमी ने पूछा, लेकिन दादी ने मना कर दिया है ना? अर्नव ने व्यंग्य से कहा, कृष्ण दादी को मनाने की कोशिश कर रहा है। अगर दादी पलट गई तो गांव क्या करेगा? लोगों के चेहरों पर चिंता फैलने लगी। अर्नव ने धीरे से एक फोटो उठाई जिसमें आराध्या मंच पर डांस कर रही थी। उसने लोगों को दिखाते हुए कहा, सोचो, ऐसी लड़की आरती करेगी, भक्त क्या कहेंगे, बच्चे क्या सीखेंगे? कुछ लोग सहम गए, कुछ लोग भड़क गए। अर्नव ने बात को वहीं घुमाया। महोत्सव में बस एक चिंगारी चाहिए और फिर भीड़ खुद फैसला ले लेगी। उसके चेहरे पर शैतानी चमक थी, जैसे वो पहले से जीत देख रहा हो। हवेली में रात उतर चुकी थी। कृष्ण और आराध्या आंगन में बैठे थे, जहां लालटेन की रोशनी दोनों के चेहरों पर एक हल्की चमक डाल रही थी। आराध्या ने कहा, कृष्ण, अगर कल कुछ गलत हुआ तो? कृष्ण ने उसके हाथ पकड़ते हुए कहा,
तो मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। तू डरेगी तो मैं संभालूंगा। तू लड़ेगी तो मैं तेरे साथ लड़ूंगा। और अगर तू टूटेगी तो मैं तुझे थामूंगा। आराध्या की सांस अटक गई। शब्द उसने कभी ऐसे नहीं सुने थे। वो धीरे से बोली, कृष्ण, अगर मैं फूल ही चढ़ाऊं तब भी? कृष्ण मुस्कुराया। फूल चढ़ाना या आरती करना, काम का मान कम या ज्यादा नहीं होता। तो जो भी करेगी पूरे सम्मान से करेगी। उस रात उन दोनों के बीच कुछ अनकहा सा जुड़ गया। लेकिन उन्हें अभी तक नहीं पता था कि कल का दिन उन्हें जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा देने वाला है। महोत्सव की सुबह हवेली के आंगन में एक अलग ही किस्म की बेचैनी थी। आसमान हल्का सुनहरी था, पर हवेली के भीतर हर दीवार जैसे कुछ फुसफुसा रही थी। आज कुछ बड़ा होने वाला है। आराध्या दुपट्टा ओढ़कर तैयार खड़ी थी। सफेद साड़ी, हल्की चूड़ियां और माथे पर छोटी सी लाल बिंदी। देखने में वो किसी मंदिर की देवी जैसी पवित्र लग रही थी, पर उसके भीतर तूफान मचल रहा था। कृष्ण कमरे में आया। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर धीरे से बोला, तू बिल्कुल तैयार लग रही है, पर बहुत घबराई हुई भी। आराध्या ने नजरें झुका लीं। कृष्ण, अगर आज भी गांव ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो? कृष्ण उसके कंधे के पास खड़ा होकर बोला, अगर पूरा गांव तेरे खिलाफ हो गया तो भी मैं तेरे साथ रहूंगा। उसकी ये बात आराध्या के डर को कुछ पल के लिए थाम ले गई। दादी बाहर खड़ी थीं। आज उनकी आंखों में चिंता किसी साया की तरह चिपटी हुई थी। उन्होंने आराध्या को देखा और कुछ पल तक देखती ही रहीं। फिर उन्होंने धीरे से कहा, बहू, आज तू जैसे भी कर, पर मंदिर की मर्यादा का ध्यान रखना। आराध्या ने सर झुका दिया। जी दादी। लेकिन दादी के मन में सवाल उठ रहे थे। क्या पंचायत का कहना मानकर उन्होंने अपनी बहू के साथ सख्ती कर दी? क्या वो सच में गलत थीं? उनके चेहरे की लकीरों में इस सवाल का भार साफ दिख रहा था। मंदिर तक जाने वाले रास्ते पर आज बहुत भीड़ थी। ढोल बज रहे थे, लोग फूल बांट रहे थे। बच्चों की हंसी और महिलाओं की बातें पूरे गांव को रंगीन बना रही थीं। लेकिन भीड़ की इस खुशी के पीछे एक गहरी बेचैनी भी थी। लोग धीमे स्वर में बात कर रहे थे। देखेंगे बहू क्या करती है। सुना है शहर में काम करती थी। चौहान परिवार की इज्जत का सवाल है आज। हर निगाह आज बस आराध्या के इंतजार में थी। मंदिर से ठीक पीछे वाले घर में अर्नव 3 आदमी लेकर बैठा था। उसके सामने एक छोटा प्रोजेक्टर, कुछ पेन ड्राइव और आराध्या की तस्वीरों का ढेर पड़ा था। उसने फुसफुसा कर कहा, जैसे ही आराध्या मंदिर के गेट में कदम रखेगी, ये तस्वीरें चारों तरफ फैल जाएंगी। एक आदमी ने पूछा, लेकिन दादी ने तो कहा कि वो बस फूल चढ़ाएगी। अर्नब हंसा, दादी कुछ भी कहें, मैं भीड़ को भड़काने के लिए हूं। लोगों को बस बहाना चाहिए, बाकी काम भीड़ खुद कर देगी। उसने एक और फोटो उठाई, जिसमें आराध्या ने थिएटर में रंगीन पोशाक पहनी थी। ये फोटो आज सबको दिखेगी। उसकी आंखों में चमक थी, काली खतरनाक चमक। कृष्ण, आराध्या और दादी मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचे। भीड़ तुरंत 2 हिस्सों में बंट गई। कुछ ने स्वागत की तरह देखा, कुछ ने तिरस्कार की नजरों से। जैसे ही आराध्या ने मंदिर की सीढ़ियों पर पहला कदम रखा, भीड़ में हलचल होने लगी। एक महिला ने दूसरे से कहा, यही है वो शहर वाली? एक बुजुर्ग ने बुदबुदाया, आज देखेंगे। और तभी भीड़ के बीच फोन की स्क्रीनों पर एक तस्वीर एक साथ फैलने लगी। आराध्या की मंच पर नृत्य करती हुई तस्वीर। लोगों ने फोन उठाए, कुछ के चेहरे सख्त हो गए, कुछ के चेहरे जिज्ञासु और कुछ ने तुरंत फुसफुसाना शुरू कर दिया। मंदिर में आरती? ये लड़की, ये तो नौटंकी करती है। क्या इज्जत रह जाएगी हमारे गांव की? आराध्या के कदम वहीं जम गए। उसका चेहरा सफेद हो गया, दिल जैसे हवा में लटक गया।
कृष्ण तुरंत उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, किसने ये फोटो फैलाई? लेकिन उसे पता था इस भीड़ के बीच अर्नव कहीं पास ही मौजूद होगा। अभी तस्वीरें ही फैली थीं, अभी चीख पुकार नहीं उठी थी, लेकिन अर्नव का अगला कदम भीड़ को आग बनाने वाला था, और ये आग किसी को नहीं छोड़ेगी। मंदिर के बाहर रात की हवा ठंडी थी, लेकिन माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। लोग महोत्सव के बाद लौट रहे थे। ढोल नगाड़ों की आवाज धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। आराध्या ने मंदिर की सीढ़ियों पर रुककर गहरी सांस ली। आज की परीक्षा उसने जीत ली थी। आज पहली बार उसे लगा कि वो किसी की बहू, किसी की जिम्मेदारी बनने लायक है। कृष्ण उसके ठीक पीछे खड़ा था। उसकी निगाहों में गर्व था और एक अनकही चिंता भी। चलिए आराध्या, दादी इंतजार कर रही होंगी, कृष्ण ने हल्के स्वर में कहा। आराध्या मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान अधूरी थी। उसे एक बात भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। अर्नव इतने शांत कैसे हो गया अचानक? इतनी सारी नाकाम कोशिशों के बाद भी क्या वो सच में हार मान गया? कहीं इस खामोशी में तूफान तो छुपा नहीं? उसी समय हवा चीरता हुआ एक तेज हॉर्न बजा। दोनों चौंक कर मुड़े। एक काली एसयूवी सीधे उनकी तरफ आती दिखी। कृष्ण तुरंत आराध्या को पीछे खींचता। आराध्या, पीछे रहो। एसयूवी ठीक उनके सामने ब्रेक लगाकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर उतरा अर्नव। उसकी आंखों में पागलपन और जलन साफ दिख रही थी, चेहरे पर एक विकृत सी मुस्कान। तो ये रही चौहान परिवार की नई देवी बहू, उसकी आवाज में जहर था। कृष्ण आगे बढ़ा। अर्नव, पीछे हटो, आज कोई तमाशा नहीं होगा। अर्नव हंसे जा रहा था, जैसे उसने कुछ नापाक जीत लिया हो। तमाशा तमाशा तो अब शुरू होगा कृष्ण। वह अपनी जेब से एक फटी सी डायरी निकालता है। ये देखो तुम्हारी महाशय पत्नी की असली कहानी। आराध्या का दिल धक से रह गया। ये वही थिएटर ट्रूप की डायरी थी जो उसने सालों पहले खो दी थी। अर्नव ने डायरी को हवा में उछालकर जमीन पर गिरा दिया। इसमें दर्ज है तुम्हारी हीरोइन की असली पहचान, कैसे पैसे के लिए नाटक करती थी, किस किस से मिली और क्या क्या झेला। आराध्या की आंखें भर आईं। ये मेरी मजबूरी थी, मेरा पाप नहीं। तुम जैसे लोग सिर्फ दिखावा करते हो। तुम चौहान हवेली की बहू बनने लायक नहीं हो। कृष्ण का धैर्य टूट गया। वह अर्नव की कॉलर पकड़कर बोला, बस एक शब्द और आराध्या के खिलाफ नहीं। अर्नव ने उसे झटका और जेब से ब्लेड जैसा चमकता हुआ हथियार निकाला। भीड़ में हड़कंप मच गया। लोग दूर खड़े देखने लगे। आज तुमसे सब छीन लूंगा। कृष्ण, अर्नव गुर्राया, तुम्हारी नकली बीवी, तुम्हारी इज्जत, सब। कृष्ण आगे बढ़ता ही था कि अर्नव ने झपट कर वार कर दिया। आराध्या चीख पड़ी, कृष्ण! कृष्ण ने वार को रोक लिया, पर उसके हाथ से खून टपकने लगा। अर्नव फिर वार करने को बढ़ा, लेकिन इस बार आराध्या ने खुद को आगे रख दिया। अर्नव, बस! अर्नव की आंखों में एक पल को झटका आया, लेकिन पागलपन फिर हावी हो गया। तुम भी बीच में आई तो अच्छा नहीं होगा। वह आराध्या की ओर बढ़ा। कृष्ण घायल हाथ से आराध्या को पीछे खींचते हुए बोला, मेरे रहते कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। माहौल अब मौत और जिंदगी के बीच फंसा था। हर चेहरा तनाव में था, हर सांस भारी। अर्नव आखिरी वार करने को आगे बढ़ा, और उसी पल मंदिर के बड़े घंटे की आवाज गूंज उठी, मानो भगवान ने खुद हस्तक्षेप किया हो। मंदिर के घंटे की तेज आवाज हवा में गूंजी, और उसी पल लग रहा था जैसे समय थम गया हो। अर्नब हथियार उठाए आगे बढ़ रहा था। कृष्ण घायल था और आराध्या दोनों के बीच दीवार बनकर खड़ी थी। भीड़ अब चौकन्नी हो गई थी। लोगों में फुसफुसाहट। अर्नब पागल हो गया है, कृष्ण घायल है, कोई पुलिस बुलाओ। लेकिन अर्नब अब सुनने की हालत में नहीं था। उसकी आंखें लाल थीं, आवाज कांप रही थी। कृष्ण, तुमने मुझसे सब छीना, इज्जत, घर और अब इस लड़की को भी। कृष्ण ने दर्द से कराहते हुए कहा, अर्नब, आराध्या कोई सामान नहीं, इंसान है। लेकिन अर्नब पागलपन में चिल्ला उठा, इंसान? ये तो झूठ है, धोखा है। आराध्या ने पहली बार बिना डर, बिना कांपते हुए कहा, हाँ, मैं थिएटर करती थी। हाँ, मैं शहर की लड़की हूँ।
लेकिन मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। मेरी हालात ने मुझे मजबूर किया, मेरा दिल नहीं। भीड़ एकदम शांत हो गई। अर्नब ठहाका मारकर हंसा। दिल? औरतों का दिल कौन मानता है? आराध्या का चेहरा गरिमा से भर उठा। उसने आगे बढ़कर कहा, आज मान ले कि तुम्हारी हार किसी और से नहीं, तुम्हारे अपने गंदे इरादों से हुई है। अर्नब का चेहरा तमतमा गया। वो अचानक आराध्या पर झपट पड़ा। लेकिन इससे पहले कि उसका हथियार आराध्या तक पहुंचता, कृष्ण ने पूरी ताकत लगाकर उसे पीछे फेंक दिया। अर्नब, उससे दूर रहो। कृष्ण की आवाज गूंज उठी। दोनों लड़ते लड़ते मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच गए। खून, धक्का, शोर, हर किसी का दिल थम गया था। अर्नब ने फिर हमला किया, लेकिन इस बार कृष्ण ने उसके हाथ को घुमाकर बलपूर्वक नीचे दबाया। हथियार उसके हाथ से गिर गया। अर्नब जमीन पर गिरा और चीखा, नहीं, मैं हार नहीं सकता। कृष्ण उसकी कॉलर पकड़कर बोला, तुम लड़ाई मुझसे नहीं, अपने अंदर के जहर से हार चुके हो अर्नब। उसी समय गांव के सरपंच, पंचायत और दादी माँ वहां पहुंचे। सरपंच चिल्लाए, अर्नब, तुमने पूरे गांव की इज्जत को खतरे में डाला है, तुम्हें पुलिस के हवाले किया जाएगा। अर्नब पर मानो बिजली गिर गई। वो भागने की कोशिश करता ही था कि दो लोग उसे पकड़कर नीचे दबा देते हैं। अर्नब की सारी चालें, सारा जाल आज वहीं खत्म हो गया। उसका हाथ अब भी खून से लथपथ था। आराध्या तुरंत उसकी तरफ भागी। कृष्ण, आप ठीक हैं? आपको चोट लग गई? कृष्ण ने उसके आंसू पूंछे। उसका हाथ पकड़कर कहा, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। आराध्या की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं, प्यार के थे। दादी माँ आगे आईं। उन्होंने कंपाते हाथों से आराध्या के सिर पर हाथ रखा। आज तुमने चौहान परिवार की इज्जत बचाई है। तुम सिर्फ झूठी बहू नहीं, आज के बाद हमारी असली बहू हो। भीड़ गूंज उठी, जय हो चौहान परिवार की बहू की। कृष्ण ने हल्का सा मुस्कुराकर आराध्या की ओर देखा। उसकी आंखों में अब पहली बार एक नया रिश्ता चमक रहा था। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई मजबूरी नहीं, अब सिर्फ एक सच्चा बंधन। कृष्ण ने धीरे से कहा, आराध्या, अगर आज मैं तुमसे असल में पूछूं, तो क्या तुम मेरी पत्नी बनना चाहोगी? सिर्फ दिखावे में नहीं, जीवन भर के लिए। आराध्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मुस्कुराकर सिर झुका दिया। हाँ कृष्ण, आज और हर जन्म।